हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कॉल बाय वैल्यू। आपने दोस्तों देखा था हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने ऐड फंक्शंस को कुछ वैल्यूज एज अ पैरामीटर पास की थी। जब हम किसी फंक्शन को कुछ वैल्यूज भेजते हैं तो ये जो 2 और 3 वैल्यूज हैं ये पैरामीटर कहलाते हैं। मतलब कि ऐड फंक्शन को मैंने कुछ पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि जब भी मैं 2 और 3 वैल्यू भेजता हूँ, ऐड फंक्शन जो रहता है उनको ए और बी में स्टोर करता है। मतलब कि उनकी एक कॉपी बनाता है, उसके बाद उनके साथ कैलकुलेशन करता है। ओरिजिनल वैल्यूज के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू काम कैसे करता है। सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूं, मान लीजिए int a नाम का, ओके। और फिर उसके बाद मैं लिखता हूं एक और वेरिएबल लेता हूं int square, int स्क्वायर नाम का, ओके। उसके बाद मैं लिखता हूं स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं और उसको एक ही वैल्यू भेजता हूं, इस बार मान लीजिए एज एन आर्ग्यूमेंट a। और यहां से भी मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं सिर्फ इस बार फंक्शन को एक ही वैल्यू भेजने वाला हूं। तो डिक्लेरेशन में भी ये डिफाइंड होना चाहिए कि ऐड एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। और यहां पे भी मैं int b की जरूरत नहीं है तो उसको हटा देता हूं। और रिटर्न में मैं लिख देता हूं a इंटू ए, मतलब कि a का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं a इंटू ए, दैट इज a का स्क्वायर। तो दोस्तों इस बार आप देखने वाली बात ये रहेगी कि मेरा जो a नाम का वेरिएबल है मैंने उसको ऐड फंक्शन में पास किया है एज अ पैरामीटर। आप देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन जो है यहाँ पे उसने a फंक्शन को एक और a ही नाम के फंक्शन में कॉपी की है उसकी वैल्यू। लेकिन ये वाला जो a नाम का वेरिएबल है ये बिल्कुल डिफरेंट है इस a नाम के वेरिएबल से। और यहाँ पे ऐड फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू a इंटू ए की, और वो जाके दोस्तों स्टोर होती है स्क्वायर नाम के एक और वेरिएबल में। तो अगर दोस्तों मैं लिखता हूं सी आउट स्क्वायर तो a की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर होकर आउटपुट आनी चाहिए। तो मुझे a की वैल्यू पहले से ही देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 2, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सी आउट नई लाइन में a, तो जो a की ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट होना चाहिए। और अगर उसके बाद मैं लिखता हूं सी आउट बैकस्लैश n के बाद, मतलब नई लाइन के बाद अगर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे इसकी स्क्वायर्ड वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। मतलब a का स्क्वायर है 4। ये जो स्क्वायर कैलकुलेट करने का काम है ये हमारा ऐड फंक्शन करेगा और उसको रिटर्न करेगा a इंटू ए, दैट इज 4। तो वो वैल्यू दोस्तों आके स्टोर होगी स्क्वायर नाम के एक वेरिएबल में जिसको मैंने यहाँ पे आउटपुट कराया है। तो दोस्तों अगर a की वैल्यू जब मैंने उसको यहाँ पे पास की थी ऐड फंक्शन को, कॉल बाय वैल्यू में ये होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये कॉल बाय वैल्यू का केस है। इसमें ये जो a है इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे a इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 2 4। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट करूंगा तो यहाँ पे 4 आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि a की जो वैल्यू है उसकी ये जो ऐड फंक्शन है एक कॉपी बनाता है। मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, भले ही नाम सेम है दोनों का, लेकिन कॉपी बनती है, उसकी एक कॉपी होती है। ऐड नाम के एक फंक्शन अपना एक और वेरिएबल बनाता है, उसकी कॉपी करता है। इसको मैं कहता हूं एक्चुअल पैरामीटर और इसको मैं कहता हूं फॉर्मल पैरामीटर। मतलब एक्चुअल पैरामीटर या फिर जो वेरिएबल है ये फॉर्मल पैरामीटर में इसकी एक कॉपी बनती है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। तो भले ही मैंने यहाँ पे a इंटू ए किया है लेकिन a की असली वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ये जो a इंटू ए की वैल्यू है ये स्क्वायर नाम के एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगी और उसका हमको आउटपुट मिलेगा। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट आया है 2 और 4। आप देख सकते हैं मैंने जब ऐड फंक्शन को कॉल किया था तब मैंने जो एक्चुअल पैरामीटर था a उसकी वैल्यू थी 2। ये जो पैरामीटर था इसकी कॉपी बनी थी फॉर्मल पैरामीटर जो कि है int a। उसका नाम भले ही a है लेकिन वो ऊपर वाले वेरिएबल a से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मैंने a के साथ जो कैलकुलेशन किया है a इंटू ए, ये मैंने फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किया है, ना कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू के साथ। तो जब मैंने सी आउट दोबारा से a कराया तो उसकी वैल्यू 2 ही प्रिंट हुई, लेकिन जब मैंने वैल्यू स्क्वायर की प्रिंट कराई तब वैल्यू हमारी आउटपुट आई 4। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काम करता है। इसका दोस्तों दूसरा केस होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में दोस्तों हम जो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज के साथ चेंजेस करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं इसकी फंक्शन डिक्लेरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है वो कैसे आता है। मैं यहाँ पे एक एम्परसेंड का साइन या फिर आप देख सकते हैं एंड का साइन यहाँ पे ऐड करता हूं। ये एम्परसेंड का साइन कहलाता है C++ की भाषा में। और जब मैं एक ही वैल्यू के साथ यहाँ पे चेंजेस करूंगा
तो वो ओरिजिनल वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन में चेंज कैसे आता है, एक एम्परसेंड साइन ऐड करना पड़ता है फंक्शन के डिक्लेरेशन में, और फंक्शन की डेफिनेशन में भी मैं एक और एंड साइन ऐड कर देता हूँ या फिर एम्परसेंड साइन ऐड कर देता हूँ। ये शिफ्ट और 7 को आप प्रेस करेंगे तो ये सिंबल बनेगा। तो इसमें दोस्तों ये होगा कि जो ऐड के साथ जो मैंने यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर पास किया है उसकी कॉपी जरूर बनेगी एक फॉर्मल पैरामीटर में, लेकिन इस बार मैं जो भी चेंजेस करूंगा अपने फॉर्मल पैरामीटर के साथ वो एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a+1, मतलब कि a की वैल्यू अभी मैंने फिलहाल पास की थी तब वो 2 थी, यहां पे उसने इसकी एक कॉपी बनाई, फिर यहां पे उसने उसके साथ चेंजेस किए कि a इज इक्वल टू a+1, मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट कर दो 3, तो हमारे फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू तो फिलहाल हो जाती है 3, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर जो कि फिलहाल यहाँ पे 2 था उसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस में यही होता है कि जो चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर के साथ करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको दोस्तों हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आंसर आया है 3 और 9। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आंसर आया कैसे है। सबसे पहले मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसको मैंने एक एक्चुअल पैरामीटर पास किया a जिसकी वैल्यू थी 2। जब ऐड फंक्शन कॉल हुआ उसने एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी बनाई एक और फॉर्मल पैरामीटर में जिसका नाम भी a है, तो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू भी हो जाती है 2। लेकिन फिर मैंने फॉर्मल पैरामीटर जिसका नाम a था उसके साथ मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की 3। तो यहां पे जो मैंने चेंजेस किए वो चेंजेस असली जो मेरा एक्चुअल पैरामीटर था मेन फंक्शन में उसके साथ भी रिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि मैंने जब सी आउट ए किया है तो उसकी वैल्यू 2 की जगह 3 प्रिंट हुई है, और जो स्क्वायर भी कैलकुलेट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दी थी 3 कर दी थी, तो 3 इंटू 3 इज 9, तो 9 प्रिंट हुआ है। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक और आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ, भले ही मैं इसका नाम बदल दूं, मान लीजिए मैं इसका नाम बी कर देता हूँ, फिर भी आप देखेंगे दोस्तों कि नाम डिफरेंट होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे फॉर्मल पैरामीटर का नाम बी है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस वेरिएबल्स के साथ जो भी मॉडिफिकेशन करूंगा वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होंगे। मैं इसको b इंटू वी भी कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको आउटपुट पिछली बार की तरह ही मिलेगा। आप देख सकते हैं कि a जो था जब मैंने उसको ऐड फंक्शन में एज एन एक्चुअल पैरामीटर पास किया तो उसकी कॉपी बनी एक फॉर्मल पैरामीटर में जिसका नाम था b। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने मॉडिफिकेशंस किए वो b की वैल्यू के साथ किए, लेकिन b की वैल्यू के साथ मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो ओरिजिनल पैरामीटर जो था मेरा एक्चुअल पैरामीटर इस वेरिएबल के साथ भी वो रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए जब मुझे यहाँ पे सी आउट ए कराता हूं तो मुझे वैल्यू 3 मिलती है ना कि 2, क्योंकि मैंने b की वैल्यू को 1 से ऐड किया था तो a की वैल्यू में भी सेम वो चेंज आया, और स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 3 इज 9 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो होप दोस्तों आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।